नमस्कार, आप देख रहे हैं कल का बाजार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां हम कराएंगे आपको आने वाले कल की तैयारी। यानी कल आप मार्केट में एक अच्छा प्रदर्शन करें, बढ़िया पैसे कमाएं और वो भी सुरक्षित तरीके से। और आपके निवेश से जुड़े सवाल तो हम यहां पर लेते ही हैं। 70452200 पर आप हमें अपने सवाल SMS कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और एक्स पे शो लाइव है, वहाँ भी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हिलता हुआ नंबर इसीलिए ताकि आप इसे नोट करके अपने फ़ोन में सेव कर लें और अपने सवाल आप हमें यहाँ पर भेजें। राइट, तो अब शुरुआत करते हैं आज के शो की। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं ashishbaheti.com के फाउंडर आशीष बाहेती। आशीष, वेरी गुड इवनिंग। जी, चलिए, आशीष जी के साथ तो बातचीत करेंगे, कल के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे, सवाल लेंगे आपके। लेकिन उससे पहले आज के बाजार को ज़रा देख लेते हैं। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन था और बाजार में कमजोरी रही। कारोबारी हफ्ते का दूसरे दिन बाजार में हमने देखा कि सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 636 पॉइंट गिरा और 80,778 पर, तो निफ्टी 174 पॉइंट गिरकर 24,543 पर बंद हुआ। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा तो निफ्टी बैंक रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद फिसला और फिर बंद हुआ। आज आज पीएससी एनर्जी तेल गैस शेयरों में भी दबाव रहा तो रियल्टी डिफेंस शेयरों में एक हद तक खरीदारी देखने को मिली है। जहां तक बात है एफआईआईज और डीआईआईज की, नंबर देख लेते हैं क्या हुआ है आज। तो एफआईआईज ने बिकवाली की है, डीआईआईज ने खरीदारी की है। एफआईआईज की बिकवाली का नंबर 2853 करोड़ से कुछ ज़्यादा का रहा, तो डीआईआईज ने उसके सामने ऑलमोस्ट 6000 करोड़ के आसपास, लेकिन टू बी प्रिसाइज 5907.97 करोड़ से इतनी खरीदारी की है और मार्केट को एक हद तक संभालने की कोशिश की। लेकिन फिर भी ओवरऑल अंत में बाजार गिरकर ही बंद हुए हैं। अब कल बाजार में क्या हो सकता है, बहुत कुछ बातों पे निर्भर करेगा, लेकिन फिर भी हम आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, तो अब आज बाजार देखिए, निफ्टी के लिए तो था कि शायद हम जैसा देख रहे थे वैसे ही, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आज वो भी अपने उस चाल से ठिठक गया। आप कल के लिए क्या देख सकते हैं? जी, गुड इवनिंग विपिन जी। निफ्टी में तो हम कंटिन्यूसली प्रेशर देख ही रहे थे। निफ्टी के सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का सहारा था और आज जैसी बैंक निफ्टी ने कोलैप्स किया, हम देख रहे हैं कि निफ्टी में भी प्रेशर और माउंट होता हुआ देखने मिला। ऑलरेडी आईटी और कुछ ऑटो स्टॉक्स में प्रेशर था और आज जैसे ही हमने देखा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में प्रेशर बिल्ड हुआ। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक सब रेड में ट्रेड कर रहे थे और इसलिए निफ्टी में भी स्लिप होता हुआ देखने मिला है। अब निफ्टी में स्ट्रैटेजी ये है, जिनके पास भी लॉन्ग है एग्जिट कर ले निफ्टी में। शॉर्ट की सलाह नहीं रहेगी अभी इन लेवल्स पे, तो निफ्टी एक नो ट्रेड जोन में फंस गया है। बट हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में इस गिरावट में तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में 55,200 के आसपास में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और एक वापस लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाया जा सकता है। इसमें मुझे लगता है बैंक निफ्टी में वापस 56,200 तक का जोन देखने मिल सकता है। चलिए जी, तो निफ्टी में तो कोई सलाह नहीं है, पहले बैंक निफ्टी की बात कर लें। सामने है, आज देखिए गिरावट के साथ बंद हुआ, अच्छा चल रहा था अब तक, लेकिन एक गोता खा गया आज। पर फिर भी आशीष कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी तेजी का ट्रेंड है और ऐसे में खरीदारी की सलाह होगी तो 55,200 का स्टॉप लॉस लगेगा यहाँ पे और आप लॉन्ग करके ही चलेंगे 56,200 के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी के अंदर। जहाँ तक निफ्टी का सवाल, तो अभी फिलहाल यहाँ पर यह है कि एग्जिट की सलाह है, यहाँ पर किसी तरह के ट्रेड लेने के लिए मनाही है। अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए और कोई लॉन्ग पोजीशन अगर है तो उससे एग्जिस्ट करें और कोई लॉन्ग पोजीशन नई ना बनाएं, ये बात है निफ्टी। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स के लिए बात हो गई, लेकिन ऐसे में अब स्पेसिफिक शेयर क्या होंगे जिस पर आशीष भाई नज़र रखेंगे। तो आशीष जी, कहाँ पर नज़र रखेंगे कल? जी देखिए, दो शेयर्स अच्छे लग रहे हैं। आज भी हमने देखा केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम था, कुछ सेलेक्टिव केमिकल स्टॉक्स में। तो दीपक नाइट्राइट में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1990 1990 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है 2070 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। दूसरा जो स्टॉक में अच्छा लग रहा है वो फार्मा से लॉरस लैब, इसमें भी मोमेंटम अच्छा बना है। आज गिरते हुए मार्केट में भी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा था ये। तो 605 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है 650 तक के टारगेट्स के लिए।
चलिए जी, तो यहाँ पर दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही केमिकल क्षेत्र के स्टॉक, जहाँ पर आपको अच्छा लग रहा है आशीष जी को। लॉरस लैब्स है जहाँ पर 650 के टारगेट होंगे और 605 का स्टॉप लॉस होगा, और दूसरा जो है वो दीपक नाइट्रेट है, वो है 2070 का टारगेट और 1990 का स्टॉप लॉस। तो एक केमिकल क्षेत्र से और एक आप कह सकते हैं कि लैब एंड फार्मास्यूटिकल वो वाले पूरे एरिया से। तो दीपक नाइट्रेट यहाँ आपके स्क्रीन पर 1990 का स्टॉप लॉस, टारगेट 2070 के, और साथ में लॉरस लैब्स जहाँ की 605 रुपये का स्टॉप लॉस है और 650 के टारगेट है। चलिए, ये हो गया कि कल कहाँ आशीष जी नज़र रखेंगे, आप भी इन शेयर्स को देख सकते हैं। अब सवाल जवाब की शुरुआत करते हैं। तो प्रमोद कुमार हैं हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर, गुरुग्राम से हमें फ़ोन कर रहे हैं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका, क्या सवाल लेंगे आप? सर, मेरे पास IDFC फर्स्ट के 2000 शेयर है, 62 रुपए 10 पैसे के रेट के, और मैं ओके। 5 साल तक रोक सकता हूँ। चलिए, बढ़िया तो है। मुझे 5 आशीष साल। जी की राय चाहिए थी कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, अब देखते हैं कि आशीष जी आपको इतना लंबा नजरिया दे पाएंगे टेक्निकली या नहीं, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल आशीष जी तो 2000 शेयर हैं इनके पास। अब ये लॉन्ग टर्म और 5 साल, इतनी लंबी अवधि के लिए ये मान के चल रहे हैं, रखेंगे इसको। फिलहाल 5 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है, क्या करना चाहिए? जी, देखिए, ओवरऑल आईडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है पूरे बैंकिंग सेक्टर्स को, और प्राइवेट बैंक में हम जहाँ देख रहे हैं काफ़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई है उसके आसपास में ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अभी भी काफ़ी नीचे है अपने जो ऑल टाइम हाई है, इवन 52 वीक हाई से भी। स्टॉक में एक मैसिव करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा था, 100 के ऑलमोस्ट रेंज से स्टॉक करेक्ट होकर 50 तक के जोन में चला गया था, वहां से एक बाउंस बैक अच्छा दिया है और अब इन लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेवरेबल बना हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और ऊपर का रूम जो है, एल्बो रूम, उसमें काफ़ी बड़ा है बना हुआ। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस है उसे ट्रेल करके बस ऊपर ले आए, कॉस्ट के आसपास में अब स्टॉप लॉस रखे इनका, जो कि यहाँ से 61 के आसपास में स्टॉप लॉस रखना है। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो इसमें 75 से 78 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। चलिए जी, तो ये हो गई आईडीएफसी बैंक पर सलाह, और इस पर होल्ड करके रखिए और आपको आगे ये अच्छे स्तर दिखाएगा। 78, 75, 78 तक के 61 का स्टॉप लॉस। लेकिन हाँ, 5 साल के लिए तो लंबा वक्त है, वक्त वक्त पर समीक्षा ज़रूर करवा लीजिए हमसे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी 75 और 78 के टारगेट्स के लिए 61 का स्टॉप लॉस लगाइए और होल्ड कर लीजिए प्रमोद जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं गोविंद निकम साहब, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं सूरत, गुजरात से। हेलो गोविंद भाई, सुन रहे हैं? हाँ जी जी जी, नमस्कार। बताइए सर। नमस्कार नमस्कार, क्या शेयर है सर? जी, मेरे पास दीपक फर्टिलाइजर के 100 क्वांटिटी है। ओके, ठीक तो है अभी जी। 7-8 दिन पहले ही लिए है, तो मैंने ये विचार किया था कि अभी मानसून के हिसाब से लिए, मानसून भारत में जल्दी आ रहे हैं, तो अभी उस पे क्या राय है आपकी, कितना बढ़ेगा? और देखिए, बढ़िया आपने के लिए होल्ड रखा है। अच्छी बात है सर। तो आपने अभी 5-4 दिन पहले ही लिए और देखिए ऑलमोस्ट 200 रुपए के आसपास आ गया आपका प्रॉफिट। अब देख लेते हैं 4 बधाई हो, 4-5 महीने क्या आपको ये और प्रॉफिट देने की क्षमता रखता है दीपक फर्टिलाइजर, क्योंकि अभी मॉनसून का मौसम, शुरुआत, बुआई, खेती, सब कुछ। आशीष जी, क्या राय रहेगी? जी, देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑलरेडी स्टॉक ने पकड़ लिया है। सारे केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स, स्पेसिफिकली एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर स्टॉक्स में बहुत शानदार मोमेंटम बन रहा है और बाइंग इंटरेस्ट काफ़ी अच्छी इमर्ज हो रही है इसमें। स्टॉक ने ऑलरेडी अपना 52 वीक हाई आज क्रॉस किया और जिस हिसाब से स्ट्रेंथ देखने मिल रही है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है 1800 तक का जोन दिखाने के लिए। तो होल्ड कर इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस है उसे बस ट्रेल करके ऊपर ले आया 1450, जो कि 190 रुपये यहाँ से नीचे है, वहाँ पे एक ऐसे ट्रेल करके रखे और ऊपर में 1800 तक के टारगेट के लिए बने रह सकते हैं इस पोजीशन में। चलिए, तो 1800 रुपये तक के टारगेट्स ये दिखा सकता है, 1450 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है, होल्ड करके रखिए। दीपक फर्टिलाइजर ऑलरेडी आपको 200 रुपये का फायदा दे चुका है, आगे अभी और यहाँ पर गुंजाइश है 1800 रुपये तक जाने के लिए। तो बढ़िया, होल्ड कीजिए सर, बधाइयाँ, और 1450 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। जयंत साहब हैं अब हमारे साथ, मुंबई से जुड़े हैं। जयंत भाई, स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं आपके पास? नमस्कार, मेरे पास यूनियन बैंक के शेयर्स है, 500 शेयर्स मैंने लिए थे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके जी। लेकिन क्या मैं 115 का मेरा एवरेज परचेस प्राइस है, क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूँ या प्रॉफिट बुक कर लूँ? अच्छा, 115 का आपका प्राइस है एवरेज, हाँ ना जी। कि 150 शेयर है, यहाँ कुछ लिखने करने की गलती हुई। हाँ, ठीक है, अच्छा, हाँ, तो 115 का अगर आपका प्राइस है और आपके पास शेयर्स कितने हैं? 500, राइट? हाँ जी, राइट राइट राइट।
चलिए जी, अच्छा है। तो शॉर्ट टर्म मतलब कितना पकड़ रहे हो आप? मैं 6 महीने के लिए पकड़ रहा था। 6 महीने, ठीक है अच्छा, जी। हाँ। तो आशीष भाई, इनको 36 रुपए का फायदा है अभी हर शेयर पे, और शॉर्ट टर्म 4-5 महीने 6 महीने के हिसाब से इन्होंने लिया है। यूनियन बैंक में आगे क्या उम्मीद दिख रही है? जी, देखिए, एक महीना पहले ये स्टॉक 115 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, लो बनाया था इसने, और अब एक बहुत शानदार रैली पूरे पीएसयू बैंक्स में हमने देखी है। स्टॉक्स थोड़े स्ट्रेच्ड आउट हो चुके हैं और अपने मीन जो कि एवरेज जिसे हम बोलते हैं उससे काफ़ी स्ट्रेच्ड आउट हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, या थोड़ा सा एक माइल्ड करेक्शन भी देखने मिल सकता है। थोड़ा सा आरबीआई के पॉलिसी पे भी डिपेंडेंट है। अगर वो एक इवेंट प्ले होता है तो शायद इसमें वापस मोमेंटम अपसाइड रिज्यूम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी सलाह रहेगी कि इनका जो एटलीस्ट 250 स्टॉक्स जो 215 की हाफ क्वांटिटी है उसमें प्रॉफिट बुक करे, और बाकी जो स्टॉक्स है उसमें 46 का एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे। ऊपर में अगर आरबीआई की रेट कट पॉलिसी आती है और भी कोई फेवरेबल आउटकम आता है उस पॉलिसी का, तो 167 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है जी, तो होल्ड करने की सलाह और माफ़ कीजिए, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है यहाँ पर। और इसको फ़िलहाल के लिए आप अपना जो मुनाफा है वो बांध लीजिए, और आगे फिर आप जब हमसे बातचीत करेंगे तो हम फिर आपको इस पर और सलाह दे देंगे यूनियन बैंक की, जहाँ तक बात है। चलिए आगे हैं हमारे अगले कॉलर मिस्टर सुनील फ्रॉम बिहार। और सुनील जी, स्वागत है आपका। क्या शेयर्स लिए हैं सर? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर, हैप्पीएस्ट माइंड है और 780 पे 42 से, और टेल्ला है 748 पे 40 से। ओके, हैप्पीएस्ट माइंड में थोड़ा घाटा है, करीब 185 रुपये का। और दूसरा शेयर है आपका टेनला प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पर भी 133 रुपये का लॉस है। खैर, दोनों ही पूछ लेते हैं। आशीष जी, क्या करना है पहले हैप्पीएस्ट माइंड में? जी, देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड की अगर मैं बात करूँ तो ये स्टॉक जब पूरे के पूरा आईटी सेक्टर चल रहा था तब भी इसने परफॉर्म नहीं करके दिया, और अब जब आईटी सेक्टर में हम प्रेशर देख रहे हैं तो यहाँ पे सर्टनली गिरावट बढ़ते हुए देखने मिल रही है। तो इस स्टॉक ने सारे इन्वेस्टर्स को काफ़ी निराश किया है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से इसमें सेलिंग प्रेशर बनता है, कोई भी पुल बैक आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि उसमें सेलिंग या जो डिलीवरी है वो बढ़ते हुए देखने मिल रही है, सेलिंग की डिलीवरी। तो कोई पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है इस हैप्पीएस्ट माइंड्स में से। अगर वही मैं तानला प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो देखिए, इसका एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ 470 से लेके 520 का जो जोन था, वहाँ पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है कंप्लीट इसमें, और एक सपोर्ट जोन स्ट्रांग बन गया, और वहाँ से एक पुल बैक दिया है स्टॉक ने। मुझे लग रहा है अगर आईटी सेक्टर में कोई भी पुल बैक रहता है, सस्टेन करता है, तो इसमें भी 750 तक का जोन ने देखने मिल सकता है। तो तानला प्लेटफॉर्म को होल्ड करने की सलाह रहेगी, और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 580 का मेंटेन करें। हैप्पीएस्ट माइंड में पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, हैप्पीएस्ट माइंड में तो पुल बैक में आप एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि शेयर परफॉर्म कर नहीं रहा, आईटी शेयर्स चल नहीं रहे, और यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस पहले ही खराब। और यहाँ पर, और जहाँ तक तालना प्लेटफॉर्म की बात है, इसको होल्ड करने की सलाह है 580 के स्टॉप लॉस के साथ, और आगे आप इसे 750 रुपये तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करके रख सकते हैं सुनील जी। चलिए, सुनील जी के सवाल के बाद अगला सवाल आ रहा है इंदौर मध्य प्रदेश से, और दिनेश लाड़ा साहब हैं फोन लाइन पे। दिनेश जी, स्वागत है। क्या सवाल है सर? सर, मेरे पास मारुति के अलॉटमेंट के शेयर्स हैं, लेकिन पिछले 5 साल से इसमें कोई स्पीड ही नहीं आ रही है। आखिर में इसको होल्ड करना चाहिए या कन्वर्ट करना चाहिए किसी दूसरे ऑटो स्टॉक में? आपका प्राइस, आपने कहा अलॉटमेंट का शेयर है, प्राइस क्या रहेगा सर जब आपको अलॉट हुए थे? ये करीब 225 के आसपास थे। 225। आप कह रहे हैं स्पीड नहीं आ रही, लेकिन 12,000 रुपये का प्रॉफिट है। अब आप इससे और उम्मीद करें, उसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, हम पूछ लेते हैं आशीष जी से। हाँ जी। 15 साल से होल्डिंग करके रखा है, लेकिन पिछले 5 साल से इसमें करंट नहीं है बिल्कुल, जबकि मार्केट लीडर है ये। बात आपकी सही है, लेकिन क्यों मारुति का करंट यहाँ से चला गया, पूछते हैं। तो आशीष जी, दिनेश जी ने बहुत अरसे से इसको रखा, अलॉटमेंट 225 रुपये का शेयर आज 12,000 पे आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि 4-5 साल से अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा। जी, पहले तो बताइए इन्हें कि 22 साल से एक स्टॉक इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे से होल्ड करके रखा है। 2003 की लिस्टिंग थी और वहाँ से अभी तक इन्होंने होल्ड करके रखा है। आई थिंक जो इनकी जितनी कॉस्टिंग है वो तो ऑलरेडी सिर्फ डिविडेंड से ही ज़ीरो हो चुकी होगी। तो टेक्निकली ये इनके फ्री के शेयर्स हो चुके हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पे बैक डिविडेंड के माध्यम से इनको ऑलरेडी आ चुका होगा उतना।
तो हमारी सलाह है कि परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक है ज़रूर, जैसा ये बता रहे हैं कि स्टॉक एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है पिछले करीब करीब 1-1.5 साल से। ऊपर में एक 13,000 का रेंज बन गया है, नीचे में 10,000 का रेंज बन गया है। बट सिंस ऐसे स्टॉक्स और इस प्राइस पे लिया हुआ स्टॉक है, तो हमारी सलाह रहेगी कि इस स्टॉक को परफेक्टली पोर्टफोलियो में बने रहने देना चाहिए। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि सिंस ये ऑलरेडी जीरो के भाव के हो गए इनके शेयर्स, तो एक परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक की तरह इसे बना के रखें। तो देखिए दिनेश जी, सलाह यही होगी। आशीष जी भी बोल रहे थे मन में, तो मेरे भी यही था कि कह दूं आपसे कि भाई ऐसे स्टॉक्स बेचने के नहीं होते हैं। ठीक है, अभी करंट आपको नहीं लग रहा है, लेकिन आप रखिए ना इसको, क्या दिक्कत है? आपकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, जीरो है आपके लिए आज की तारीख में, और 25 शेयर आप मल्टीप्लाई बाय कर लीजिए 12,000 से, और आगे अगर ये आपको और फ़ायदा दे जाए, हो सकता है अब तक नहीं चला अब चल जाए, तो रखिए सर इसको। बेचने की जल्दबाजी मत कीजिए, अगर कोई बहुत इमरजेंसी ना हो होल्ड करके रखिए अपनी इस मारुति को। चलिए आगे बढ़ें, अगले हमारे कॉलर हैं दिलीप रबानी, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। दिलीप जी स्वागत है आपका, क्या शेयर है आपके पास? सर मेरे पास BEML के शेयर हैं 20, मेरी बाइंग प्राइस 3580 रुपये। ठीक है, बढ़िया, आपको प्रॉफिट है अभी, तो क्या करना है? और जोड़ना चाहते हैं, होल्ड करना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, क्या मन में है बताइए? हाँ नहीं सर, मेरे को अभी और इसको होल्ड करना है 2 से 3 साल, और मैं भी इसमें और भी मतलब परचेज करना चाहता हूँ, तो मेरे को कौन से पैसे बाई करना चाहिए? ठीक है, आशीष जी क्या सलाह देंगे ना? BEML की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रांग बन रहा है, और जो इतने PSUs और डिफेंस रिलेटेड PSUs हैं उनमें बहुत स्ट्रांग बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे सर्टनली होल्ड करे, मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से सेटअप बना है इसमें शॉर्ट टर्म में वापस 4,900 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है 2 से 3 महीने के अंदर अंदर। तो यहाँ पे होल्ड करे, स्टॉप लॉस जो है उसमें 4100 के करीब का SL मेंटेन करे इसमें। ठीक है जी, तो 4100 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 4900 के यहाँ पर आपको आगे चलते हुए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं BEML में। आगे मिस्टर GK सिंह है हमारे साथ मथुरा से। सिंह साहब नमस्कार, कैसे हैं आप और क्या शेयर हैं आपके पास? नमस्कार, बढ़िया सर, बहुत दिन में नंबर आया सर मेरा। हो जाता है सर कभी कभी, क्षमा चाहेंगे उसके लिए, लेकिन बताइए क्या शेयर है? मेरे पास पेटीएम के है 850 926 में। अच्छा, और एक मेरे पास महिंद्रा हॉलीडे के हो रहे थे 1300 444 पे। अच्छा, महिंद्रा हॉलीडेज 444 पे 1300 शेयर आप बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। ठीक है, दोनों देख लेते हैं। पहले पेटीएम की बात कर लेते हैं। तो पेटीएम आपके पास है 850 926 के भाव पे, बिल्कुल मार्जिनली बच गया, 2-2.25 रुपए का प्रॉफिट अब इसमें रह गया है। क्या करना चाहिए आशीष भाई पेटीएम में? जी देखिए, थोड़ा सा वोलाटाइल स्टॉक रहा है अपने स्पेस में, और इसमें हमने देखा है कि न्यूज़ फ्लो पे जब भी कोई एग्जिट्स हो रहे तो बड़ा मोमेंटम देखने मिल रहा है। बट स्टॉक ने बेस फॉर्मेशन कंप्लीट किया 900 के पास में, अच्छा एक सब डिमांड जोन बना है स्टॉक में, और पिछले 2-3 दिनों से मोमेंटम स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ देखने मिल रहा है यहाँ पे। तो शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है इसमें 1030 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस है वो 880 के पास में रखें। चलिए जी, तो 880 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पेटीएम को होल्ड कीजिए 1030 तक के लेवल आने तक। दूसरा था इनका महिंद्रा हॉलीडेज, और ये 444 के भाव पे 1300 शेयर थे। इसमें क्या कर सकते हैं आशीष जी? जी देखिए, लॉस में ज़रूर है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है और एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ग्रुप की कंपनी है, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह है। हमें लग रहा है कि एक वापस लेजर हॉलीडेज का पिक स्टॉक जो है उसमें पिकअप देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे बने रहें, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए 350 के आसपास में SL मेंटेन करे, और ऊपर में मुझे लगता है इसमें 390 तक में शॉर्ट टर्म में वैल्यू देखने मिल सकता है। चलिए जी, तो 350 रुपये महिंद्रा हॉलीडेज में चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा लॉस, तो 350 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। 390 रुपये हालांकि आपके भाव से दूर रहेगा, लेकिन एक बार वहाँ तक पहुँचे तो दोबारा सलाह ज़रूर ले लीजिएगा हमसे। राइट, अगले कॉलर हैं मिस्टर नचिकेत फ्रॉम कर्नाटका। नचिकेत जी स्वागत है आपका, क्या शेयर्स हैं सर? मेरे पास सर BSE के 48 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 432, और मुझे ये लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, और बीच में अगर डिप आए तो ऐड कर सकते हैं क्या? और दूसरा शेयर है BEL एट द रेट ऑफ 294, 170 शेयर्स।
चलिए, दोनों ही शेयर्स में आपको फ़ायदा है। पहले बीएससी, क्योंकि एक बढ़िया आपने अच्छे प्राइस पर खरीदा था, उसकी बात कर लेते हैं। 48 शेयर हैं आशीष जी इनके पास 432 के भाव पर, और 2300 रुपये का फ़ायदा है हर शेयर पर। तो क्या इनको करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का इनका पर्सपेक्टिव है? जी विपिन जी, देखिए इस कंपनी की स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग बनी हुई है कि कंपनी हर वीक ऑन वीक अपने नए हाइज बना रहा है, और कंटिन्यूसली इस लेवल पे भी इसमें जो वॉल्यूम है वो स्ट्रांग देखने मिल रहे हैं। अगर मैं पिछले 3 दिनों का वॉल्यूम भी डिस्कस करूं तो ऑलमोस्ट 7 मिलियन शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम रहा है पिछले 3 दिनों का। तो इस अपने ऑल टाइम हाई पे भी इतनी अच्छी इसमें मोमेंटम स्ट्रांग बनी हुई है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि ये वेल प्लेस्ड है इवन और फर्दर हाई दिखाने के, और 3000 प्लस तक के लेवल्स दिखाने के लिए। तो होल्ड करे, कोई भी डिप आए तो उसमें इसमें खरीदारी की सलाह है हमारी। जो इन्हें ट्रेल करके स्टॉप लॉस और ऊपर मेंटेन करना चाहिए, वो 2600 के आसपास में ट्रेल करके स्टॉप लॉस को ले आए। ठीक है जी, तो 2600 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें यहाँ पर, और 3000 रुपये के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके रखें। बाय ऑन डिप की भी सलाह है बीएससी में। दूसरा इनका शेयर था बीएल, 170 हैं इनके पास 294 के भाव पर, वहां पर भी प्रॉफिट था। 92 रुपीज़ का प्रॉफिट है। यहाँ क्या करना है सर? जी देखिए, पूरा का पूरा डिफेंस पैक बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इनफैक्ट डिफेंस और कैपिटल मार्केट ये दोनों सेक्टर ही स्ट्रेंथ में दिखा रहे हैं, और कोई भी डिप आ रही है तो इसमें बाइंग इंटरेस्ट और इमर्ज होता हुआ देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे भी होल्ड करने की सलाह है बीएल में। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 360 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें भी 410 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ठीक है जी, बीएल को भी होल्ड करिए। बाय ऑन डिप की सलाह, स्टॉप लॉस 360 का और 410 के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, तो ये भी शेयर होल्ड कीजिए। और इसी के साथ हम भी थोड़ा सा होल्ड करते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे आपके। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार, और आशीष जी हमारे साथ बने हुए हैं। सवालों की झड़ी लगातार लगी हुई है, और उसी में अगला सवाल आ गया है, और ये है आशिक साहब जो जूनागढ़ से हमें कॉल कर रहे हैं। आशिक भाई नमस्कार, क्या आपके पास शेयर्स है? मेरे पास साउथ बैंक के 300 शेयर है। ओके, हाँ। क्या भाव? क्या? अच्छा, 28 रुपये 82 पैसे, ठीक यही ना? क्या सर? 2882 यही भाव है? हाँ हाँ ठीक, जरूर बताते हैं आपको क्या करेंगे यहाँ पे। तो आशीष जी, वैसे तो ऐसे प्रॉफिट दिख रहा है 60 पैसे का, लेकिन क्या है साउथ इंडियन बैंक का इस समय का माहौल? देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में साउथ इंडियन बैंक ऐसा बैंक रहा है जिसने अभी तक कंट्रीब्यूट नहीं किया, और हमें लग रहा है कि अब इसमें एक कैचअप रैली देखने मिल सकती है। तो ऊपर में 32 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस है वो इनके कॉस्ट प्राइस के आसपास में मेंटेन करे, तो 2870 का कॉस्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करे। ऊपर में 33 तक के जोन के लिए पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है जी, 33 तक के टारगेट्स मिलेंगे, 2870 का स्टॉप लॉस यहाँ लगाइए और होल्ड कीजिए फिलहाल, और यही सलाह फिलहाल इसके अंदर दी जा सकती है। अगले कॉलर है हमारे मिस्टर चरण सिंह, और हरियाणा से आप हमें कॉल कर रहे हैं। चरण जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल होगा सर? नमस्कार सर, 2 शेयर के बारे में राय लेनी थी। एक तो KRBL है जी, और दूसरा शेयर है मेरे पास शीला फोम। मैं इसमें SIP कर रहा हूँ ऊपर से, तो ये नीचे गिरता ही जा रहा है। क्या ये सही है मेरे लिए SIP करना स्टॉक में? जी एक मिनट देखते हैं शीला फोम को भी, लेकिन पहले KRBL। और यहाँ तो आप फायदे में दिख रहे हैं, 150 शेयर 305 के भाव पे खरीदे हुए, ऑलमोस्ट 60 रुपये का प्रॉफिट है हर शेयर पे। आगे क्या और मिलेगा आपको वो देखने वाली बात होगी। आशीष जी क्या राय देंगे इसमें? जी देखिए, KRBL में सेटअप स्ट्रांग बना है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पुल बैक देखने मिला है स्टॉक में वो काफ़ी इंप्रेसिव है। 390 तक का शॉर्ट टर्म में इसमें टारगेट देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 350 का SL मेंटेन करे। जी विपिन जी, जो इनका दूसरा क्वेश्चन था शीला फोम पे SIP कर रहे हैं, एब्सोल्युटली हम इस पे अग्री नहीं करते हैं। देखिए, अगर SIP करना भी है तो आप सिर्फ ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं उसमें SIP कीजिए, या एवरेजिंग जिसे हम बोलते हैं कि अगर करना भी है तो उसमें करें। कोई स्टॉक आपने लिया और अगर वो गिर रहा है और किसी नंबर्स जो उसके अगर क्वार्टरली ख़राब आ रहे हैं उसके कारण उसमें गिरावट है, और अगर इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसमें से या तो कोई पुल बैक में से एग्जिट करने की सलाह रहती है हमेशा, या एटलीस्ट जितनी पोजीशन है उसमें और ऐड ना करे।
अब मैं अगर यहाँ स्टॉक्स की बात करूँ तो देखिए ऑलमोस्ट स्टॉक 52 वीक लो पे चल रहा है शीला फोम। और जहाँ हमने देखा मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिली मई के बाद से, ये स्टॉक और फर्दर करेक्ट हो गया मई से अभी तक में, और अनदर इसने 30 से 40 रुपीज लूज किया है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसमें हमारी सलाह रहेगी कोई भी पुल बैक आए तो इसमें से एग्जिट करें। ठीक है जी, तो दोनों ही शेयर्स की बात हो गई बीरेन साहब। तो जैसा आपको कहा है यहाँ पर शीला फोम्स के लिए एक लंबी सी कहानी, तो पूरा एक्सप्लेन किया यहाँ पर आपको कि क्या आपको करना है, और एसआईपी की सलाह नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी, चलिए एक एसएमएस है मेरे पास, अब वो ले लेता हूँ बीरेंद्र यादव साहब का, और इनफैक्ट ये शायद सोशल मीडिया पे सवाल है। रेवाड़ी से आपने पूछा है, भेल के 50 शेयर हैं 263 रुपये के भाव पे। आशीष जी ने 10 रुपये का नुकसान है फिलहाल एक शेयर पे। आगे भेल में क्या दिखा रहे हैं चार्ट्स? जी देखिए, कैपिटल गुड्स स्टॉक्स और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स का जो कॉम्बिनेशन है भेल में वो काफ़ी इंप्रेसिव है, और हमें लग रहा है कि ज़रूर अभी पिछले 2 दिनों में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट एक अच्छा मोमेंटम के बाद जहां 180 का लो बनाया था मार्च में, वहाँ से स्टॉक ने वो 270 तक का जोन दिखाया। तो एक अच्छा मोमेंटम के बाद थोड़ा सा एग्जॉशन या थोड़ा सा थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली है। इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। 240 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे इस पोजीशन में। मुझे लग रहा है शायद इसमें ये करेक्शन ओवर होके वापस एक पुल बैक रैली रिज्यूम हो सकती है, जो कि इसे 270 तक का जोन दिखा सकता है। ओके जी, तो कितना डायरेक्टर साहब, कुछ समय और बाकी है, समाप्त हो गया है? चलिए समय हो गया है समाप्त, तो अगला सवाल नहीं ले पाएंगे, तो इसी पर हमें रुकना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और इनफैक्ट कल के लिए भी तैयारी बड़ी अहम हो जाती है जब आपको पता लगे कि आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने थोड़ा गोता खा लिया आज। तो कल की स्ट्रैटेजी जो आपने बताई है, दर्शक जरूर उस पर ध्यान देंगे। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जी विपिन जी, इनमें से जितने भी स्टॉक्स डिस्कस किए उसमें किसी में भी हमारी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जरूर हमारी ट्रेडिंग पोजीशंस रहती है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग द शो, और इसी के साथ दर्शकों से भी लेंगे इजाजत। कल ध्यान से अच्छा और मुनाफे वाला ट्रेड कीजिएगा, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन कल फिर मुलाकात होनी है। तब तक के लिए नमस्कार।